हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीट कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है nth ट्रिबोनाची नंबर। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है n इक्वल टू 6 और हमें 3 फिक्स नंबर दिए हुए हैं t0, t1, t2 और हमें ये बताना है कि t6 पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रिबोनाची नंबर होते क्या है। ट्रिबोनाची ऐसे नंबर की सीरीज होती है जिसमें हर नंबर पिछले 3 नंबर का सम होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 नंबर फिक्स है 0, 1, 1, तो यहाँ पर है 0, 1, 1। अब मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो मैं पिछले 3 नंबर का सम करूंगा। ये 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। अब इस सीरीज में मुझे नेक्स्ट नंबर अगर गेट करना है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? पिछले 3 नंबर का सम। ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 का। अब मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो नेक्स्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी? पिछले 3 नंबर का सम, दैट इज 1, 2 और 4 का सम कितना हो जाएगा? 7। अब मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बेसिकली पिछले 3 नंबर का सम, दैट इज 2, 4 और 7 का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। अब मुझे फिर से नेक्स्ट नंबर निकालना है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर होगा 4, 7 और 13 का सम। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। इसी तरह से हम हमेशा नेक्स्ट नंबर गेट करने के लिए पिछले 3 नंबर का सम निकालते चलेंगे तो हमें ट्रिबोनाची सीरीज मिलेगी। ओके, ये जो है ये ट्रिबोनाची सीरीज है। ठीक है, तो हमें जैसे दिया हुआ है n इक्वल टू 6, तो हमें बेसिकली ये बताना है कि ट्रिबोनाची सीरीज में 6 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इंडेक्स पे ट्रिबोनाची सीरीज की वैल्यू क्या है? 13। तो यही 13 हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम इस देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है n इक्वल टू 6, t0, t1 और t2 इनकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अगर हमारे पास t0, t1 और t2 दिया हुआ है तो नेक्स्ट नंबर गेट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे? इन तीनों का सम कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा t3 इक्वल टू इन तीनों का सम 0, 1 और 1 का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ओके, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे डीपी के थ्रू। हम एक डीपी की एरे बनाएंगे n+1 साइज की। हमने यहाँ पर डीपी की एरे बनाया n+1 साइज की। n की वैल्यू कितनी है? 6, तो हम 7 साइज की एक डीपी की एरे बनाएंगे। तो हमने ये डीपी की एरे बनाई, इसके इंडेक्स क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, हमें कुछ वैल्यूज पता है। कौन कौन सी वैल्यूज पता है? t0 पे है 0, t1 पे है 1, t2 पे है 1 और t3 पे है 2। तो हर बार नेक्स्ट नंबर गेट करने के लिए पिछले 3 नंबर का हम सम करते चले जाएंगे और डीपी के लास्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। ओके, क्योंकि हमें t6 गेट करना है। हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है t6। ओके, t6 मतलब डीपी का 6 इंडेक्स। 6 इंडेक्स हम गेट कर देंगे तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ओके, देखिए, हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से फॉर लूप चलाएंगे? हम फॉर लूप चलाएंगे 4th इंडेक्स से और कहाँ तक? n तक। n की वैल्यू कितनी है? 6 तक। ओके, हम 4 से फॉर लूप क्यों चला रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज पहले से ही हैं। ओके, तो हम सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल टू 4 पे, i इक्वल टू 5 पे और i इक्वल टू 6 पे। हमें डीपी के 4 इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा t4 इक्वल टू डीपी ऑफ 4 इक्वल टू लास्ट 3 डिजिट का सम। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है? 1, 1, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। तो डीपी 4 पे क्या है? डीपी 4 पे है 4। तो हमने डीपी 4 पे 4 पुट कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट नंबर गेट करना है। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा t5, हम कह सकते हैं dp ऑफ 5। इसकी वैल्यू गेट करने के लिए हम पिछले 3 डिजिट का सम निकालेंगे। 1, 2 और 4 का सम कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो dp ऑफ 5 की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 7। अब हम नेक्स्ट नंबर गेट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा t6 इक्वल टू दैट इज dp ऑफ 6 इक्वल टू लास्ट 3 डिजिट का सम, दैट इज 2, 4 और 7 का सम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 13। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 13। अब dp ऑफ 6 में कितना पड़ा है वैल्यू? ये है 13। तो यही dp ऑफ 6 सिंपली हम रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप आपको बेसिकली ये क्वेश्चन का ड्राई रन समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे कोड करते हैं। देखिए, हम सिंपली कुछ बेस केस लगाएंगे कि इफ अगर n इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में सिंपली हम रिटर्न 0 कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ n इक्वल टू 1 हुआ या n इक्वल टू 2 हुआ, उस केस में हम सिंपली रिटर्न करेंगे 1। तो अब t6 की वैल्यू गेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? हम एक dp एरे बनाएंगे 6 प्लस 1 साइज का। तो यहाँ पर हो जाएगा int dp इक्वल टू न्यू int n प्लस 1। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है? हमारे पास t0 की वैल्यू दी हुई है, t1 और t2 की वैल्यू दी हुई है। ये dp ऑफ 0 में हम t0 पुट करेंगे, dp ऑफ 1 में हम t1 पुट करेंगे
और डीपी ऑफ 2 में हम T2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डीपी ऑफ 0 इक्वल टू 0, डीपी ऑफ 1 इक्वल टू 1 और डीपी ऑफ 2 इक्वल टू 1। तो डीपी ऑफ 3 क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट का सम। लास्ट 3 डिजिट क्या है? 0 1 1, इसका सम हो जाएगा 2। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास dp0, dp1, dp2 और dp3 दिया हुआ है। तो अब हम dp के नेक्स्ट इंडेक्स से n तक फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर dp का नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा? int I इक्वल टू 4, क्योंकि dp ऑफ 3 तक हमें वैल्यू पता है, ठीक है। I शुड बी लेस देन और इक्वल टू n I प्लस प्लस। अब यहाँ पर हो जाएगा dp ऑफ I इक्वल टू, हमें dp के लास्ट 3 डिजिट का सम कट करना है। देखिए उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, dp ऑफ I में हम पुट करेंगे dp ऑफ I माइनस 3 प्लस dp ऑफ I माइनस 2 प्लस dp ऑफ I माइनस 1। ओके, हम देखिए बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम dp के नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू गेट करने के लिए हम लास्ट 3 इंडेक्स की वैल्यू का सम कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपली हम क्या करेंगे लास्ट में, जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा हम रिटर्न करेंगे dp ऑफ n, मतलब dp एरे में लास्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वही हमारा आउटपुट होगी, ओके। और यही t6 भी होगी, ठीक है। तो ये कोड बेसिकली हो गया है। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कि कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको बेसिकली क्वेश्चन और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा डीपी के थ्रू। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।